मंगलम ध्येयं चेयं एकदयाय हरे में नाम सामे सकारे में समाने में मंगलम ध्येयं चेयं एकदयायनं हरे में नाम सामे सकारे में समाने मंगलम ध्येयं नमो नमो हरिहन्ताणं नमो नमो सेधाणं नमो नमो हरियाणं नमो नमो उवझायाणं नमो सवसाभूणं सो पंचन नमो करो सो पंच नमोकार सर्व पाव पणासनो मंगलाणं सर्वे सिंह मंगल मंगलम मंगलाणं च सर्वे सिंह परममहवै मंगलम ज्ञानं च भावोऽत्यधमगैतच्छम् अनुसिद्धि सोने हमें पहले प्रेम परस पर जग में मोह दूर पर रहा करे है प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। आनंदकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षविलासी आत्माओं, आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करो। इससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, आशा है आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाए। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता निश दिन। इस पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता निश दिन।
शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी। सत्संग की गंगा है यह तो इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है यह तो इसमें लगा ले गोता। वरना संसार से एक दिन जाएगा तो भी रोता। वरना संसार से एक दिन जाएगा तो भी रोता। फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ। क्यों करता मेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाया है चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाया है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ। छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ। आ सतगुरु शरण में प्यारे तो प्रीत लगा ले बंदे। आ सतगुरु शरण में प्यारे तो प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे यह तेरे जन्म जन्म के फंदे। कट जाएंगे यह तेरे जन्म जन्म के फंदे। पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। धर्म पे बंधु, आज मैं आपके सामने कटु वचन मत बोल रहे इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कटु वचन कहते हैं जब व्यक्ति कटु वचन बोलता है तो उसका अपना कोई नहीं होता। वो अपनों में भी पराये जैसा हो जाता है। और जब व्यक्ति की जुबान मधुर होती है, जब व्यक्ति के
वचन मधुर होते हैं तो उसके दुश्मन भी उसके अपने बन जाते हैं। कहते हैं महत्व शब्दों का नहीं होता, महत्व होता है उन शब्दों के पीछे छुपी आत्मा का। व्यक्ति मीठे वचन तो बोल रहा है लेकिन उसका हृदय कलुषित है, उसका हृदय काला है, तो उन मीठे वचनों का भी कुछ असर होने वाला नहीं होता। जैसे कोयल होती है, बाहर से तो वो कुरूप होती है, काली होती है, लेकिन उसकी जो आवाज होती है वो बड़ी ही मधुर होती है। लेकिन जो व्यक्ति बाहर से भी अच्छा दिखता है और उसकी जुबान भी अच्छी होती है, लेकिन यदि उसका हृदय काला है तो उसके ना तो बाहर से सुंदरता को कोई देखता और ना ही उसकी मीठे शब्दों को कोई देखता। जिसका हृदय कलुषित होता है, यदि वो मीठे वचन भी बोलता है तो सामने वाले को उन वचनों के पीछे छुपी कलुषित भावना का पता चल जाता है। इसलिए कहते हैं कि महत्व शब्दों का नहीं होता, महत्व होता है उन शब्दों के पीछे छुपी आत्मा का। मीठी जुबान से व्यक्ति अपना कोई भी काम निकलवा सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति सोचे कि मैं अपने शरीर का बल दिखाकर मैं कोई भी काम करवा सकता हूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि व्यक्ति को अपना कोई भी काम निकलवाना है, चाहे सामने कोई भी हो, यदि वो मधुर वचनों का प्रयोग करता है तो सामने वाला झुकने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि यदि व्यक्ति में नम्रता है और वचनों में माधुर्य है तो व्यक्ति कहीं पर भी जाए वहां पर उसे अपनापन मिल ही जाता है। 10वें कालिक सूत्र के 7वें अध्ययन में भगवान महावीर फरमाते हैं, तहेव को हम काणिति पंडगम पड़ी गीति वा वाह्यम वा भी रोगीति तेणम चोरीति नोवय, कि मनुष्य को चाहिए कि वह काने को काना ना कहे, किसी नपुंसक को नपुंसक ना कहे, व्याधिग्रस्त रोगी को रोगी कहकर ना बुलाए। क्योंकि यदि हम उन्हें इन वचनों से बुलाते हैं तो उनके हृदय को आघात लगता है। यदि कोई व्यक्ति काना है, यदि हम उसको काना कहकर बुलाएंगे तो कहीं ना कहीं उसके हृदय में वो बात जाकर लगेगी, क्योंकि काना होना उसकी गलती नहीं है, वो तो उसके कर्मों का प्रभाव है। यदि कोई व्यक्ति बीमार रहता है और कोई उसे बीमार बीमार कहे या कोई उसे बार बार उस बीमारी के नाम से चिढ़ाए तो कहते हैं कि उस समय उस व्यक्ति का भी कर्म का बंध होता है, क्योंकि सामने वाले की कोई गलती नहीं है। यदि वो बीमार है तो उसके पूर्व अर्जित कर्मों का फल है, और यदि कोई व्यक्ति उसका मजाक उड़ाता है तो वहां ऐसे कर्मों का बंध होता है जो जल्दी से कटने में नहीं आते। कहते हैं किसी भी व्यक्ति को बोलते समय अपने वचनों का ध्यान रखना चाहिए कि जो मैं वचन बोल रहा हूं वो सामने वाले के हृदय को भेद ना दे, वो सामने वाले के हृदय को दुखित ना कर दे। जो व्यक्ति ऐसा विचार रखता है और ऐसा विचार करते हुए जो व्यक्ति अपने वचन बोलता है तो उसकी जुबान से कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकलता जिससे कि सामने वाले को ठेस पहुंचे। इसलिए महापुरुष कहते हैं वचन मधुर रखे बिन के वचन मधुर रखे बिन में कपट भाव, तासे कर प्रतीत मन भेद मन उचार रे, बोलत कटुक मन माही है सरल भाव, ताका सुन बोल मत क्रोध मन धार रे।
अंतर कपट और वचन कटुक होए, ऐसी जन होए ताकि संगति निवार रे। अमीरिख कहे मन सरल मधुर वैन, ताकि हित सिख भव भव सुख कार्य। अमीरिख महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य पर संगति का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। यदि व्यक्ति मधुर वचनों का प्रयोग करता है और कोई व्यक्ति जिसकी जुबान मधुर नहीं है, ऐसे व्यक्ति की संगति में रहता है, तो वो भी कटु वचन बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि कहते हैं संगति का असर होता है। काजल की कोठरी में कैसे हो सयानो जान, एक लेख काजल की लागी है ये लागी है। कि व्यक्ति कितना भी होशियार क्यों ना हो, यदि वह काजल की कोठरी में जाएगा तो कहीं ना कहीं वस्त्रों पर, कहीं ना कहीं शरीर पर जरा सी कालिक तो लग ही जाएगी। कहते हैं इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति कितना भी होशियार क्यों ना हो, कितना भी चतुर क्यों ना हो, यदि उसकी संगति अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं संगति का असर जरूर होता है। मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति का मन व्यदित कोमल और करुण रस से भरा रहता है। परिणाम यह होता है कि उसकी वाणी, दृष्टि और काया से भी वह मधुरता ही रखता है। कहते हैं जिसके हृदय में मधुरता का रस होता है, वो ना तो किसी को मन से पीड़ा देता, ना वचनों से कटु बोलता और ना ही किसी को काया से परेशान करता है। लेकिन जिसके हृदय में मधुरता का रस नहीं होता, जिसके हृदय में कुटिलता होती है, वो किसी भी व्यक्ति को परेशान करने से नहीं घबराता। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जो डॉक्टर होता है, यदि उसकी जुबान मधुर होती है, यदि उसका व्यवहार मधुर होता है, तो जो मरीज उसके पास में जाता है, आधा मरीज तो वैसे ही ठीक हो जाता है। लेकिन यदि डॉक्टर के पास में मधुर वचन नहीं है, तो उसके पास जाने वाला व्यक्ति हो सकता है और ज्यादा बीमार होकर ही लौटे। इसलिए बुद्धिमान पुरुष सदा ऐसी वाणी बोलते हैं जिससे किसी को ना तो दुख पहुंचता है और ना ही किसी को तिरस्कार का अनुभव होता है। उनके मन में हमेशा यही भावना रहती है कि प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणियों का संतोष होता है, और जो व्यक्ति प्रिय वचन नहीं बोलता उसका हर जगह नुकसान होता है। मान लो आप किसी अधिकारी के पास में अपना काम करवाने के लिए गए और वहां पर आप मधुर वचन नहीं बोल सकते, आप उसके सामने अकड़ कर खड़े हो गए, तो वहां पर ना तो आपका काम ही बनेगा और उल्टा आपको कुछ ना कुछ सजा भी हो सकती है। लेकिन यदि आप अधिकारी के पास में जाकर मधुर वचन रखते हैं, तो हो सकता है जो काम आपका 2-4 दिन में होना है, वो आपका काम एक ही दिन में हो जाए। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए। संत मैकेरियस, जो कि बड़े ही त्यागी और तपस्वी थे, महान संतों में से एक थे। एक बार उनके पास में एक युवक आता है और कहने लगा, प्रभु मुझे मुक्ति का मार्ग बताओ। तो संत मैकेरियस ने कहा, तुम मेरे पास कल आना, कल मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग बताऊंगा। वो युवक अपने घर जाता है। अगले दिन का जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय के साथ ही वो संत मैकेरियस के पास में जाता है और जाकर कहने लगा, गुरुदेव मुझे मुक्ति का मार्ग बताओ। तो उस समय संत मैकेरियस कहने लगे, ऐसा करो, तुम शमशान घाट में जाओ, वहां पर जाकर जितनी भी चिताएं वहां पर हैं उन सबको जाकर खूब भला बुरा कहो। जितनी भी तुम उन्हें गालियां दे सकते हो, जितना भी तुम उन्हें बुरा कह सकते हो, उतना जाकर के उन्हें कहो। अब वो युवक
वहां से चलता है और सीधा शमशान और जहां पर कब्रिस्तान था वहां पर जाता है। पहुंचने के बाद उन कब्रों को और उन चिताओं को खूब गालियां देता है, जितना भला बुरा कह सकता था उतना कहता है। और जब भला बुरा कहकर गालियां दे देकर वो थक जाता है तो वापस संत मैकेरेस के पास में जाता है। तो उस समय संत ने पूछा, जब तुमने उन कब्रों को उन चिताओं को गालियां दी तो क्या उन्होंने पलटकर कुछ जवाब दिया? वो युवक कहने लगा, नहीं, मैंने उन्हें खूब गालियां दी, खूब भला बुरा कहा, लेकिन मुझे तो एक ने भी पलटकर जवाब नहीं दिया। संत मैकेरेस ने कहा, अब ऐसा करो, दोबारा उन कब्रों में जाओ और कब्र के पास जाकर खूब उनकी तारीफ करो। जितना तुम उनके लिए अच्छा कह सकते हो उतना उनका अच्छा कहो, उतनी उनकी तारीफ करो। अब वो युवक दोबारा जाता है। दोबारा जाने के बाद जितनी उनकी प्रशंसा कर सकता था, जितना उनके बारे में अच्छा बोल सकता था, वो अच्छे से अच्छा बोलता है। और अच्छे से अच्छा बोलने के बाद फिर वापस संत के चरणों में पहुंचा। संत के चरणों में पहुंचने के बाद जैसे ही वहां पर बैठा तो संत मैकेरेस कहने लगे, भाई, जब तुम वहां पर जाकर उनके प्रशंसा कर रहे थे, उनके बारे में अच्छा बोल रहे थे, क्या उन्होंने पलटकर कोई तुम्हें जवाब दिया? युवक ने कहा, नहीं, अब भी उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो उस समय संत कहने लगे कि भाई, मुक्ति का यही रहस्य है। यदि तुम मुक्ति को पाना चाहते हो, कोई तुम्हें अच्छी बात कहे, कोई तुम्हें बुरा कहे, कोई तुम्हें गाली दे, तब भी तुम सम रहना। और यदि कोई तुम्हारी तारीफ करे, कोई तुम्हारे बारे में अच्छा कहे, तो भी तुम उन्हें सुनते रहना। ना तो तुमने गाली देने पर गुस्सा करना और ना ही तुम्हें प्रशंसा सुनने के बाद में खुश होना। मुक्ति का यही रहस्य है। कहते हैं, जब व्यक्ति दोनों ही परिस्थितियों में सम रहता है तो उस समय उसका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। संत कबीरदास जी भी कहते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार से संचरे, साले सकल शरीर। कि जो मधुर वचन होते हैं वो औषधि का काम करते हैं। मधुर वचन, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो, यदि कोई व्यक्ति दुखी हो, परेशान हो और कोई व्यक्ति उसके पास में जाकर दो मीठे बोल ले, उसका हाल चाल पूछ ले या उसे कहे, भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो उस व्यक्ति की एक तो खुशी बढ़ती है, दूसरा उसका दुख थोड़ा हल्का होता है और उसे महसूस होता है कि मेरे साथ में कोई ना कोई तो है। और यदि व्यक्ति किसी दुखी व्यक्ति के पास में जाकर और ज्यादा उसे परेशान करता है और ज्यादा उसके साथ में कटुतापूर्ण व्यवहार करता है, तो जो कुछ उसे दुख दर्द परेशानी है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए संत कबीरदास जी भी कहते हैं कि मधुर वचन औषधि है और जो कटु वचन है वो तीर है। याद रखना, तीर का भाले का जो घाव है वो कभी भी भरने में नहीं आता, वो कभी भी भर जाता है, लेकिन जो बोली का जो घाव है वो कभी भी भरने में नहीं आता। कितना भी व्यक्ति प्रयास कर ले, यदि बोली का घाव दिल में लगा हुआ है वो ताय जिंदगी भरने में नहीं आएगा, लेकिन जो तलवार का भाले का घाव है वो मलम पट्टी करने के बाद भरने में आ जाता है। जो कटु वचन होते हैं वो टिकट लेकर मुख्य रूप स्टेशन से बाहर निकलते हैं, वो कभी भी लौट कर नहीं आते। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि एक ओर तो मधुर वचन है और दूसरी ओर कटु वचन है। यदि कोई व्यक्ति मधुर वचन बोलने पर पुरस्कृत करे और कटु वचन बोलने पर 1 रुपए का जुर्माना लगाए, तो ये व्यक्ति स्वयं विचार कर सकता है कि उसे अपनी जिंदगी में पुरस्कार ज्यादा मिलेंगे या फिर उसे जुर्माना ज्यादा भरना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में व्यक्ति के पास में कटु वचनों की भरमार है, हर व्यक्ति की जुबान कटु है, कोई भी व्यक्ति मधुर बोलना पसंद नहीं करता। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं
उनकी वचनों में माधुर्य था, उनके व्यवहार में माधुर्य था, तभी उन्हें आज हम याद करते हैं। जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी संत महात्मा हुए हैं, जब भी उनके पास में कोई व्यक्ति जाता तो मधुरतापूर्ण व्यवहार करते, मधुर वचन बोलते, और मधुर वचन जैसे ही वो व्यक्ति सामने वाला सुनता तो वो उनकी ओर खींचा चला आता था। इसलिए सभी महापुरुष कहते हैं कि जब व्यक्ति की जुबान मधुर होती है तो उसके बहुत से अपने बन जाते हैं, और जब व्यक्ति की जुबान कटु हो जाती है तो उसके अपने भी उससे दूर हो जाते हैं। यदि आपके घर में कोई मेहमान आए, आपने उसके सामने सादे पानी का गिलास रखा और साथ में बैठकर मधुर व्यवहार रखा और मधुर वचनों से कुछ देर उससे बात कर ली, तो जो सादे पानी का जल है उसके भी बहुत ज्यादा मूल्य बढ़ जाता है। और यदि व्यक्ति मेहमान के सामने 70 तरह के पकवान रखता है और मधुर वचनों का प्रयोग नहीं करता, पास में बैठकर 2 मीठी बातें नहीं करता, तो जो 70 पकवान रखे हुए हैं वो भी सब विष की तरह बन जाते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जुबान का ख्याल रखना चाहिए। कहते हैं एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, इस संसार में सबसे मीठी चीज कौन सी है? तो बीरबल ने कहा, जहांपना, इस संसार में यदि सबसे मीठी चीज है तो वो है व्यक्ति की अपनी जुबान। बादशाह के गले ये बात नहीं उतरी। बादशाह सोचने लगा, इस संसार में एक से एक बढ़िया मीठी चीज है, एक से एक बढ़िया मिठाइयां हैं, लेकिन बीरबल कहता है कि संसार में सबसे मीठी चीज व्यक्ति की अपनी जुबान है। तो बादशाह अकबर बीरबल को कहने लगा, बीरबल, तुम्हें पता है जब कोई बात मेरे गले नहीं उतरती तो मुझे उसका उदाहरण चाहिए होता है। अगर तुम्हारे पास इसका कोई उदाहरण हो तो मुझे बताओ। बीरबल कहने लगा, जहांपना, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपनी बात का प्रमाण आपको दूंगा। बादशाह अकबर उसे कुछ समय दे देते हैं। अब बीरबल मन में एक योजना बनाता है और उस योजना पर काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है। बादशाह अकबर के पास में गया और जाकर कहने लगा, बादशाह जान, मैं आपकी बेगम को अपने यहाँ पर भोजन के लिए ले जाना चाहता हूँ, आप अनुमति प्रदान करें। बादशाह अनुमति प्रदान कर देते हैं। निश्चित दिन निश्चित समय पर बीरबल राजमहल में आता है और बेगम को भोजन के लिए अपने यहाँ लेकर जाता है। अब बेगम जैसे ही बीरबल के यहाँ पर भोजन के लिए पहुंचती है तो देखती है कि एक से एक बढ़िया व्यंजन भोजन में तैयार है। अनेक तरह के मिष्ठान, अनेक तरह के व्यंजन भोजन में रखे हुए हैं। ऐसा भोजन तो उसने राजमहल में भी नहीं किया था। बीरबल ने भी अपनी तरफ से पूरा प्रबंध किया हुआ था। जितनी भी उसे तनख्वाह मिलती थी वो सारी तनख्वाह उसने उस एक दिन के भोजन में लगाई हुई थी। अब बेगम भोजन के लिए बैठी। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि बेगम उंगलियां चाटती रह जाती है। जैसे ही भोजन पूरा हुआ और बेगम वहां से चलने लगी तो बीरबल अपने सेवकों को आदेश देता है कि इस तुर्कनी के यहां से जाते ही इस गंगा जल से इस स्थान को पवित्र कर देना। उधर से बेगम ने भी ये बात सुन ली। जैसे ही बेगम ने अपने लिए तुर्कनी शब्द सुना वो एकदम क्रोध में आग बुगला हो जाती है और भीतर ही भीतर कुड़ने लग जाती है। वहां तो कुछ नहीं बोली, लेकिन राजमहल में जाते ही बादशाह अकबर के सामने कहने लगी कि बीरबल ने मुझे ऐसे ऐसे कहा। भोजन तो एकदम बढ़िया, एकदम स्वादिष्ट, जैसा भोजन आज तक मैंने राजमहल में नहीं किया, ऐसा भोजन उसने मुझे कराया। लेकिन जैसे ही मैं वहां से चलने लगी उसने मेरे लिए तुर्कनी शब्द का प्रयोग किया, जिस तुर्कनी शब्द ने मेरा खाया पिया सारा जहर में बदल दिया। बादशाह को ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा, कोई बात नहीं, कल उसे आने दो, मैं उसे देखता हूं। अब अगले दिन जैसे ही राजसभा लगी, राजसभा लगने पर जैसे ही बीरबल ने राजसभा में प्रवेश किया, बादशाह उसे देखते ही गुर्रा पड़ता है। कहने लगा
तेरी ऐसी मजाल, तूने मेरी बेगम के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। जैसे ही बादशाह अकबर ने बात कही, बिरबल कहने लगा, जापना गुस्सा थूक दीजिए और याद करिए आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि संसार में सबसे मीठी चीज कौन सी है। मैंने कहा था कि संसार में यदि सबसे मीठी चीज है तो वो है व्यक्ति की अपनी जुबान। आज मैंने अपनी बात का प्रमाण आपको दे दिया, मैंने अपनी बात साबित कर दी। मैंने आपकी बेगम को एक से एक बढ़िया पकवान खिलाए, एक से एक बढ़िया मेवा मिष्ठान खिलाए, लेकिन एक कटु शब्द ने उनका सारा जायका बिगाड़ दिया। एक कटु शब्द ने वो सारा खाया पिया जहर में बदल दिया। जैसे ही बादशाह अकबर ने बात सुनी, बादशाह अकबर को भी उसकी योजना समझ में आई और बादशाह अकबर भी उस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि यदि संसार में सबसे मीठी चीज है तो वो है व्यक्ति की अपनी जुबान। यदि व्यक्ति की जुबान मीठी है तो उसके सामने ना तो कोई मधुर मेवा मिष्ठान कुछ है, ना ही उसके सामने इस संसार में कोई मीठी चीज है। यदि व्यक्ति की जुबान मीठी नहीं है तो उसके लिए संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप भी अपनी मधुर व्यवहार रखेंगे और मधुर विचार रखेंगे, यदि आपकी मधुर वाणी है तो आप किसी को भी अपना बना सकते हैं। और यदि आपके वाणी खराब है, यदि आपकी वाणी कठोर है तो आप इस संसार में किसी को भी अपना नहीं बना सकते, बल्कि आप अपनों को भी अपना दुश्मन बना सकते हैं, लेकिन किसी को अपना नहीं बना सकते। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप अपने व्यवहार को भी मधुर रखें, आप अपनी वाणी को भी मधुर रखें। जब आप किसी से मिलेंगे, पता नहीं जीवन में कोई व्यक्ति आपसे मिला है वो दोबारा मिले या ना मिले, यदि आपका व्यवहार मधुर होगा, यदि आपकी वाणी मधुर होगी तो वो वाणी वो व्यवहार उसे पूरी जिंदगी आपका याद रहेगा। इसलिए यदि आप इस संसार में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, यदि आप इस संसार में किसी को याद रखवाना चाहते हैं तो आप अपने मधुर व्यवहार रखें और मधुर वाणी के साथ में हर व्यक्ति से मिलने का भाव रखें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। जय हो साधु जीवन की, जय हो साधु जीवन की, साधु जीवन की, त्यागी जीवन की, साधु जीवन सुर समूह को जोत प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम, इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भाग माल का धरता हूँ मैं मन में ध्यान, जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशक तमया, निर्मल कीरति पावन विचारे, स्वतम जिनका सदैवाच, महिमशाली हरे उपकार, प्रथम संयम श्रेष्ठ विचार, परम सेवा भावी गुरुवर मेरे, हे पकड़ सन्यासी रहे अभय, गगन गुंजा दो जय, गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। गरीबों के मसीहा श्याम ने जिन शासन, परम सेवा भावी चमत्कारी बाबा, मेरी आस्था के अनंतनाथ, आराध्य सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशः वंदना अभिवंदना। मोक्षा विलासी पुण्यवानाथ
कल की धर्म सभा में आप लोग सुन रहे थे अच्छा मनुष्य कौन। इस संदर्भ में विचारा विभक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सुने, मिलकर बोलने का भाव रखें। जिन भाई बहनों के हाथ में माला है, माला रख दें। एक तरफ ध्यान रहेगा तो अच्छा रहेगा। एक साथ में कई काम करोगे तो कोई सा भी ढंग से नहीं हो पाएगा। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह जी बहुल चिंतामणि पार्श्वनाथ रंग मारे मैं तो प्रभु जी के रंग रंग गयो रे, मैं तो प्रभु जी के रंग रंग मारे मैं तो प्रभु जी के रंग गयो रे, मैं तो प्रभु जी के रंग मेरे प्रभु तो चिंतामणि है, मेरे प्रभु तो चिंतामणि, मैं तो सदैव निश्चिंत भयो रे, मैं तो सदैव निश्चिंत रंग मारे मैं तो प्रभु जी के रंग गयो रे, मैं तो प्रभु जी के रंग मेरे प्रभु तो कामधेनु है, मेरे प्रभु तो कामधेनु, मैं तो सदैव निष्काम भयो रे, मैं तो सदैव निष्काम रंग मारे मैं तो प्रभु रंग गयो रे, मैं तो प्रभु जी के मेरे प्रभु तो कल्प वृक्ष है, मेरे प्रभु तो कल्प वृक्ष, मैं तो सदैव निर्विकल्प भयो रे, मैं तो सदैव निर्विकल्प रंग मारे मैं तो प्रभु जी के रंग गयो रे, मैं तो प्रभु जी के रंग मेरे प्रभु तो अमृतमय है, मेरे प्रभु तो अमृत, मैं तो सदैव अमर भयो रे, मैं तो सदैव अमर भयो रंग मारे मैं तो प्रभु जी के रंग गयो रे, मैं तो प्रभु जी के रंग कीर्ति मुनि के प्रभु है सब कुछ, कीर्ति मुनि के प्रभु है सब कुछ, मैं तो प्रभु को पाके मगन भयो रे, मैं तो प्रभु को पाके मगन भयो रंग मारे मैं तो प्रभु जी के रंग गयो रे, मैं तो प्रभु जी के मैं तो प्रभु जी के रंग गयो रे, मैं तो प्रभु जी के रंग मोक्षण विलासी पुण्यवान आत्मा, कल की धर्म सभा में आप लोग सुन रहे थे अच्छा मनुष्य को। सुनोगे अच्छा मनुष्य को, अच्छा बनने का प्रयास करोगे और अच्छे मनुष्य ही मोक्ष में जा सकते हैं। जो दुर्जन हैं, दुष्कर्म करते हैं, उन मार्ग के पर चलते हैं, धर्म के मार्ग से दूर रहते हैं,
वो आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। न दाना खाक में मिलता, न पाता ओजे सरसब्ज। वो बढ़ते हैं वही एक दिन जो अपने को दबाते हैं। अच्छे मनुष्य वह हैं जो अपने को कंट्रोल रखते हैं, अपने पर नियंत्रण रखते हैं, अपने को दबा करके रखते हैं। घर में यदि पिता ने कुछ कह दिया, माता ने कुछ कह दिया, तो उसके बाद भी उल्टा जवाब ना देकर गुस्से को पी गए। ईंट का जवाब पत्थर से देने की नीति धर्म की नहीं होती। समझ आ रही है आपके? धर्म नहीं कहता कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। धर्म तो यह कहता है कि आप चाहे कोई ईंट मारने वाला हो, पत्थर मारने वाला हो, अपना व्यवहार ठीक रखने का प्रयास करें। और जो अपने को दबाते हैं ना, विकास उन्हीं का होता है। कोई भी बीज जमीन के ऊपर डालने से नहीं उग सकता, वो मिट्टी के नीचे दबाने से ही उगता है। कोई भी बीज मिट्टी के नीचे दबाने से ही उग सकता है, ऊपर डालने से नहीं। इसी तरह से जो अपने को दबाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, कह दिया, और उसके बाद भी अपने पर कंट्रोल कर लेते हैं, उन्हीं का विकास होता है। एक ही व्यक्ति की कंपनी में कई सीए काम करते थे। उनका अपना बेटा सीए बना, तो उन्होंने 2 साल नौकरी करने के लिए भेजा। कहा कि जब ये दूसरी कंपनी में जाके काम करेगा ना, वो इसको सवेरे से शाम तक पेल करके रखेगा, इसका सारा तेल निकाल देगा शाम तक। इसको कंपनी में काम करते समय पता चलेगा पैसा कैसे कमाते हैं, काम कैसे करते हैं, दूसरों के पर कंट्रोल कैसे करते हैं। बहुत सारे युवा ऐसे मिलेंगे जिनके माता पिता ने उनको सीधा ही दुकान पे बिठा दिया, अलग से काम करवा दिया, वो सारा चौपट कर देते हैं, क्योंकि अनुभव नहीं था, ना उनको माल की जानकारी थी सही है खराब, ना उनको ग्राहक को अटेंड करने की कोई समझ थी, और ना उनको यह पता था कि काम करने वाले जो बंदे हैं दुकान के पर, उनसे काम कैसे लेना है। शायद आप लोगों में से किसी भाई बहन को मालूम हो कि एक लड़की जिसने सीए की 12वीं क्लास में भी 100% नंबर थे, सीए करने में भी उसकी प्रथम श्रेणी से और प्रथम झटके में ही पार हो गए। लेकिन बीच में 2-3 साल की जो प्रैक्टिस होती है ना, उसने प्रैक्टिस नहीं की और सरकार ने उसकी डिग्री को खत्म कर दिया। अभ्यास नहीं था ना, काम करना नहीं आता था। पढ़ना एक अलग होता है और उसको प्रैक्टिकल करना अलग होता है। एक बच्चा तालाब में प्रवेश करने, तालाब के अंदर जाता है तैरने के लिए, तैरना आता नहीं था, और भी बच्चे थे। जब वो डूबने लगा तो एक उसका अध्यापक तालाब के किनारे पे खड़ा होकर बोलता है, पैर ऐसे हिलाओ, हाथ ऐसे हिलाओ, यूं यूं करो। अब उसको तैरना आता नहीं था, तो एक सज्जन आए, उसने तुरंत तालाब में छलांग लगाई, बच्चे को बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद में अध्यापक के सामने कहा कि कहने से तैरना नहीं आता, प्रैक्टिस से आता है। आप इसके अध्यापक हो, आपने इसको ये तो बताया कि तैरते समय हाथ ऐसे चलाते हैं, पैर ऐसे चलाते हैं, लेकिन आपने कभी तालाब में चलाकर उसको नहीं दिखवाया इससे। तो जब तक व्यक्ति अनुभव के रास्ते से नहीं गुजरता ना, उस समय तक वो कामयाब नहीं होता। इसलिए महापुरुषों ने प्रेरणा दी
कि जो अपने को दबाते हैं वही अपने को उभार सकते हैं। कहते हैं ब्राह्मण की ताकत होती है उसकी विद्या, व्यापारी की ताकत होती है व्यापारी का धन पैसा, शूद्रों की ताकत होती है सेवा, क्षत्रिय की ताकत होती है शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना। लेकिन जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है ना, उसकी पहचान होती है सन्मार्ग के पर चलना, अपने को सही दिशा पे लगाना, और जो अपने समीप आए उनको भी सही दिशा है जी, उनको भी सही दिशा देना। युधिष्ठिर के लिए एक शब्द था धर्मराज। वो शायद ये धर्मराज शब्द इसलिए था कि दुश्मन भी सलाह लेने के लिए आ गया ना, तो उसको भी नेक सलाह देता था। युद्ध के मैदान में जो उनकी इज्जत का ग्राहक बना हुआ था, कौन? दुर्योधन। जो उनकी पत्नी की सभा के बीच में इज्जत लूटने के लिए लगा हुआ था दुशासन के साथ, कृपाचार्य द्रोणाचार्य इत्यादि के सामने, वो जो युद्ध के मैदान में सलाह लेने के लिए आया ना, तो उसको भी सलाह दी। जब उसने कहा ना कि कोई ऐसा तरीका है जो अर्जुन या भीम मेरे को ना मार पाए, भीम की गदाओं के प्रहार से मेरी मृत्यु ना हो पाए, तो ऐसे में अपने दुश्मन को भी उन्होंने सलाह दी कि एक ही तरीका है, यदि तुम भीम की गदाओं के प्रहार से बचना चाहते हो तो तरीका ये है। और जब इस बात का कर्मयोगी श्री कृष्ण को पता चला ना, तो श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, तुमने अपने विनाश के बीज बोली। और उन्होंने दुर्योधन को कुछ मिसगाइड किया। किसने? श्री कृष्ण ने, कि तुम अपनी मां के सामने नग्न होकर के जाओगे, शर्म नहीं आएगी तुम्हारे को? और यूं नग्न होकर के मां के सामने जाते समय, अरे तुम छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थोड़ा ना हो। और उन्होंने अपने गुप्तांगों को, अपनी जांघों को ढंगा। ढकने के बाद में जब वो मां के सामने गया, कहते बाकी शरीर तो वज्र का हो गया, जांघ कच्ची रह गई। और उस समय कर्म योगी श्री कृष्ण ने भीम के सामने कहा कि यदि दुर्योधन को मारना चाहते हो तो उनकी जांघ के पर प्रहार करो, अन्यथा मरेगा नहीं। यहां कहने का अभिप्राय है धर्मराज का, अच्छे मनुष्य दुश्मन को भी अच्छी सलाह देते हैं। निवेदन आपके सामने, सागर की तुलना में धीर, गंभीर और नेक इंसान श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि प्रलय आने के बाद में सागर तो सीमाओं को तोड़ देता है, लेकिन अच्छे लोग अपनी मर्यादाओं को, है नहीं? सागर प्रलय आने के बाद अपनी सीमाओं को तोड़ देता है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, वो भयंकर कष्ट आने के बाद भी अपनी मर्यादाओं को भंग नहीं करते। धर्मात्मा व्यक्ति सुपात्र को ही शिक्षा देते हैं। ये कहते हैं कि मूर्ख को पढ़ाने वाला कौन? कोई मूर्ख है और उस व्यक्ति को आप पढ़ाएंगे ना, शिक्षा देंगे, तो वो आपको और ज्यादा तंग करेगा। आप लोगों ने सुना होगा, एक चेले ने अपने गुरुजी के सामने कहा, गुरु महाराज, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, आपके देह लोग के बाद में मेरे पास भी लोग आते रहे, कुछ मेरे को ऐसी विद्या सिखाओ। तो उस समय गुरु ने कहा कि बेटा, समय आएगा, सब हो जाएगा, तुम सेवा करते रहो। लेकिन चेला जल्दबाजी में था। तो एक दिन गुरु ने एक छोटा सा डंडा दिया और कहा कि जिसकी तरफ भी डंडे का मुंह कर दोगे ना, उसकी सारी कमियां तुम्हारे सामने आ जाएंगी और तुम सफल हो जाओगे। जैसे ही गुरु ने चेले को चमत्कारी डंडा दिया ना, चेले ने सबसे पहले अपने गुरु जी की तरफ करके देखा। सबसे पहले, है जी,
भगवान महावीर ने गोशालक को तेजोलेशा सिखाई। क्या सिखाई? भगवती सूत्र में इसकी चर्चा आती है। जब तेजोलेशा सिखाई ना, तेजोलेशा यदि रोजाना एक मुट्ठी उड़द के बांपले, इसके सिवाय कोई आहार नहीं। सवेरे सूर्य निकलने के बाद में सूर्य छिपने तक जिधर भी सूर्य जाए ना, लगातार बिना पलक झपकाए उसको देखते जाओ। तुम मत करना ऐसी गलती, क्योंकि वो समय अलग था। आज व्यक्ति के पास में इतनी शक्ति नहीं है। तो लगातार 6 महीने तक बिना पलकों को झपकाए देखता रहे तो 6 महीने में तेजोलेशा लब्धि प्राप्त हो जाती है। और तेजोलेशा लब्धि में इतनी ताकत होती है, यदि पूरी ताकत के साथ तेजोलेशा लब्धि को छोड़ दिया जाए तो 16,500 देश जल करके राख हो सकते हैं। समझ आए? 16,500 देश जल करके राख हो सकते हैं। और वो विद्या गोशालक ने सीखी, समय आने पर उसने भगवान महावीर के पर प्रयोग किया। हालांकि भगवान महावीर के पास शीतोलेशा थी, उसको बीच में काट दिया। याद रखना, ये जो करने करवाने वाली चीज है ना, कोई लोग पूछ लेते हैं कि महाराज ये होती हैं या नहीं होती हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जिनके पर चढ़ जाती हैं वो तो मानते हैं कि होती हैं, और जिन्होंने भी झटका नहीं देखा, जिन्होंने भी झटका नहीं देखा वो कहते नहीं होती। ये चीजें नहीं देखो तो ज्यादा ठीक है, नहीं देखो तो ज्यादा ठीक है। और यदि किसी ने देखनी ही हो तो रोजाना 12:45 बजे पहुंच जाया करो। 2-4 दिन में कोई ना कोई ऐसा केस आता है और वो झटका आप अपने सामने देख सकते हो। हमारा गन्नौर मंडी में चमास था, वहाँ पास के गांव से एक बहन आती थी, मीना शर्मा, उसके पति और बच्चे, उसके अंदर भूत आते थे। एक रोज एक अमित पहलवान आए हुए थे, तो मैंने कहा वे पकड़ लो इन्हें, बैठो इनके पास। तो उसने एक हाथ से उस बहन का एक हाथ पकड़ा। मैंने कहा कि दोनों हाथों से पकड़ लो। कहता महाराज मैं पहलवान हूँ, एक हाथ से पकड़ने के बाद ही नहीं हो सकती। ऐसा झटका हमारा 3 कलावादी खाई। मैं कहा पहलवान साहब क्या हुआ? कहा कि कमाल की ताकत है इसके अंदर, है जी। तो जब इन चीज़ों का पता चलता ना, जब ये भोगनी पड़ती है तो आंखें खुल जाती। तो इसलिए निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों के सामने कि मूर्ख को पढ़ाने वाला, उसकी शक्ति बढ़ती है। गोशालक की शक्ति बढ़ी। गोशालक ने भगवान महावीर के ऊपर प्रयोग कर दिया, चेले ने गुरु के ऊपर प्रयोग किया। एक लड़के की शादी हुई और वो शादी होते ही अपने माँ बाप से अलग हो गया। आजकल बहुत मिलेंगे ऐसे बीवी के दीवाने परवाने, जो माँ बाप को भी छोड़ के चल देते हैं। अलग हो गया, किराए पे गया किसी के मकान में। अब घरवाली को तो कुछ रोटी भी ढंग से बनानी नहीं आती थी, रोटी भी भारत का नक्शा बना देती थी। क्या बना देती थी रोटी का? हाँ जी, भारत का नक्शा। तो ऐसे में उस युवक ने कहा कि बात सुनो, नीचे जो अम्मा जी ना, बुजुर्ग माता जी, उनसे पूछ लिया करो। अब वो रोजाना अम्मा से पूछ रही थी ये चीज़ बनानी कैसे, क्या करूं। और सारा पूछने के बाद में कहती ये तो मेरे को पहले ही पता था। एक दिन उसने कहा कि अम्मा जी खीर बनानी है कैसे करें? कहा कि समय ये डालना है, ये डालना, इतना दूध, इतनी चीनी, इतना ये। और जब तैयार हो जाए ना, उसके ऊपर एक मुट्ठी राख की भी कर देना। कहता ये तो मेरे को पहले ही पता था। तो उसने ऐसा ही किया। ऐसा ही करने के बाद में जब घरवाले ने खीर खानी शुरू की और वो किरकिरी आए ना जार दांतों के नीचे, घरवाले ने कहा कि या क्या? कहा कि ये क्या? अम्मा जी ने ऐसा ही बताया था। वो अम्मा जी के पास गया कि ये क्या किया? कहा कि बेटे 6 महीने हो गए
जो भी मेरे से पूछ के जाती, सीख के जाती, बाद में कहती ये तो मेरे को पहले आता था। तो आज मैंने कहा कि एक मुट्ठी क्या डाल देना। तेरी बीवी ने कहा कि ये तो मैं पहले ही जानती हूँ, है जी। तो इसलिए निवेदन है, मूर्ख को समझाने वाला परेशान रहता, दुष्ट स्त्री का पोषण करने वाला दुखी रहता। जिसका चाल चलन ठीक नहीं होता उसका जो पोषण करेगा दुखी रहेगा। नीति शास्त्र में लिखा है, औरत देखती कहीं है, चलती कहीं है, बोलती कुछ है, करती कुछ है, उसको भगवान भी नहीं समझ सकता। औरत को नीति शास्त्र में लिखा है, जितना भगवान शंकर के पैर की चितली अंगूठी के अंगुल के सूखे नाखून के जितना ज्ञान होता ना, जितना ज्ञान भगवान शंकर के पास था, उतना ज्ञान औरत की छोटी उंगली के सूखे नाखून के नीचे होता है। समझे आप लोग, है जी। मतलब स्त्री को नहीं समझा जा सकता, परमात्मा ने नहीं समझ पाए स्त्री को। इसलिए मतलब निवेदन है आप लोगों के सामने कि दुष्ट स्त्री का पोषण करने वाला, दुष्ट और निंदक को साथ रखने वाला, जो दुष्ट हो, दुष्ट उसको बोलते हैं जो सीखने के बाद में बुराई करे। जिससे सीखा, मान लो गुरु की बुराई करना, चेले के द्वारा, बहू बेटे के द्वारा अपने माँ बाप की बुराई करना। जो अपने माँ बाप की बुराई करते हैं ऐसे बेटा बेटी, जो अपने गुरु की गुरनी की बुराई करते हैं ऐसे चेला चेली होते हैं दुष्ट, उसका पोषण करने वाला। और निंदक जिसकी नजर हमेशा बुराई पे रहती है, उनको यदि कोई व्यक्ति साथ रखेगा ना, वो दुखी रहेगा। गोशालक ने भगवान महावीर के साथ में ना जाने कितनी बार परेशानी खड़ी की। वो गोशालक था जिसकी हरकतों के कारण भगवान महावीर को 7 बार फांसी के फंदे पे लटकाया गया। किसके कारण? एक दुष्ट चेले के कारण 7 बार फांसी के फंदे के पर चढ़ा गया, क्योंकि खोटे काम करता, कुछ चोरी खुद करता, दुराचार खुद करता, उल्टे काम करने के बाद में कह देता ये तो ऐसा करने के लिए मेरे गुरुजी ने कहा था, जो उन्होंने सिखाया मैं तो वैसा ही करता हूं। पहले जो उन्होंने सिखाया, हाँ हूं कुछ तो कर लो। जो उन्होंने सिखाया, जो मेरी माँ ने सिखाया, जो मेरी सास ने सिखाया मैं तो वैसा ही करता हूँ, जो मेरे पिताजी ने सिखाया मैं तो वैसा ही करता हूँ। याद रखना, सिखाने वाले इतनी गलती नहीं करते, गलती सीखने वालों की होती है जो सीख नहीं पाते। लेकिन दोष उसी को दिया जाता है, दोष जिनकी महती कृपा रही, दोष उन्हीं को दिया जाता है, चाहे गुरु हो, चाहे माता पिता हो, चाहे परमात्मा की कृपा इत्यादि रही हो। तो दुष्ट और निंदक को साथ रखने वाला दुखी रहता है, चाहे वो कितना ही विद्वान हो, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो। ऐसे लोगों की संगति दुखदायी होती है। जिस दिन मित्र बढ़ाई जीवन में आभा की विलासा, ध्यान देंगे, जिस दिन मित्र बड़ी जीवन में आभा की अभिलाषा, उस दिन और बड़े जीवन में जीने की अभिलाषा। जितना जिसके लिए कर सके उतना उसको कर दे, मेरे मीत बदले में मत कर उससे कोई आशा। अच्छे इंसान की पहचान, मतलब किसी भी अपने संपर्क में रहने वाले व्यक्ति की बुराइयों को बढ़ने नहीं देना, कंट्रोल करने का प्रयास। जो आपके साथ में रहते हैं उनमें जो बुराई है ना, उनकी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करें, कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करें जिनके आप साथ में रहते हो। उससे आपके जीवन की आभा चमक बढ़ती चली जाएगी और उस दिन और बड़ी जीवन में जीने की विलासा, आप जीवन जीते हुए भी खुश रहोगे। और जितना जिसके लिए कर सकते हो ना, जरूर करो। जितना जिसके लिए कर सकते हो जरूर करो। मेरे मीत बदले में मत कर उससे कोई आशा, लेकिन बदले में कोई उम्मीद मत रखो। है जी? बदले में बोले नहीं आप लोग।
आप लोगों के मन में ये बात है कि बच्चों को पैदा किया है तो वो सेवा करने के लिए, किसके लिए? सेवा करने के लिए। और कई महापुरुष ऐसे भी बैठे होंगे, भाइयों में से या बहनों में से कई ऐसे महापुरुष होंगे कि जो ये कहते हैं अपने बच्चों को, मेरे जीते जी अलग मत होना, बाद में बेशक अलग हो जाना। और खुद किसके सामने अलग हुए है जी? बोलो तो। अपने बच्चों को कहते हैं मेरे जीते जी अलग मत होना, लेकिन जब आप अलग हुए, आपके पिताजी जीवित या नहीं? आपकी माँ, आपकी सास जीवित या नहीं? बोलो तो। तुम तो नाराज से बैठे हो, खुद उनके रहते हुए छोड़ के चल दिए, और अपने बच्चों से क्या रखते हैं उम्मीद? मेरे जीते जी अलग मत होना। संभव नहीं है ऐसा। आप मतलब बच्चों को जैसे माँ बाप के सामने आप रहे ना, तो बच्चे भी उसी ढंग से रहते हैं। कुछ ऐसे भी योग मिलते हैं कि माँ बाप के साथ में रहे लेकिन फिर भी बच्चे साथ में नहीं रहे। ऐसा होता है प्रारब्ध के कारण। किसके कारण? प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब क्या है? पहले के किए हुए कर्म, पहले के किए हुए कर्म। इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने, ऐसे लोगों की सोच होती है जो अच्छे लोग होते हैं, उनकी सोच होती है तन से धन की रक्षा करें, तन से धन की रक्षा करें, और तन और धन से धर्म की रक्षा करें। तन से भी और धन से भी अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। उत्तरादेश सूत्र के 23वें दिन में लिखा है, चय इज देहम न हु धम्म शासनम। इस शरीर का त्याग भले ही हो जाए, लेकिन धर्म का त्याग, क्योंकि शरीर तो बार बार मिला है, जब तक कर्म नहीं कटेंगे मिलता भी रहेगा। इसलिए धर्म का और धर्म संघ का त्याग नहीं करना। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी की बात से निराश मत होना। ये एक ऐसा संघर्ष है जो चलता रहेगा। ये एक ऐसा संघर्ष है जो चलता रहेगा, लेकिन आप अपने जीवन जीने का अंदाज मत खोना। लेकिन आप अपने जीवन जीने का अंदाज मत खोना। सज्जनों, जीवन है, इसमें सुख दुख तो आएंगे, और जितना ज्यादा धर्म धारण करोगे ना, उतने ज्यादा भी आएंगे। एक सभा में बोला गया, और भी दूसरे ग्रुप के संत साथ में थे, वो कहते हैं कि महाराज तुमने ये बात गलत कही। मैंने कहा कि मैंने नहीं कही ये बात, ये भगवान महावीर की वाणी है। क्योंकि भगवान महावीर ये बोलते हैं कि आप जितना ज्यादा धर्म धारण करोगे ना, आपके जो कर्म दबे हुए हैं, जो कर्म 10 साल के बाद 20 साल के बाद दबे हुए हैं, जैसे गस तुम्हारे अनगार के कर्म 99,000 जन्म पहले के दबे हुए थे। कब के? हाँ जी। जब तुम साधना करोगे, विशेष तपस्या करोगे, विशेष स्वाध्याय करोगे, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के कर्म जो दबे हुए ना, वो कटने के लिए जल्दी उदय में आएंगे, कटने के लिए जल्दी उदय में आएंगे। लेकिन व्यक्ति फिर उन कर्मों को बांध लेता है। चाहे हम हैं चाहे आप हैं, जल्दी से कल्याण इसीलिए नहीं होता। साधना करने के बाद भी, जप करने के बाद भी, तप करने के बाद भी कर्म नहीं कट पाते। क्यों नहीं कट पाते? क्योंकि जो कर्म कटने के लिए उदय में आना, उसको भोगते समय अशांत हो गए, उसको भोगते समय। बोलो ना। अब जैसे मान लो किसी माता जी ने घोर तपस्या शुरू कर दी और उसकी पुत्र वधू ने इंसल्ट कर दी। किसी के पिताजी ने बहुत ज्यादा धर्म दान करना शुरू कर दिया और उसके बेटे ने 4 खरी खोटी सुना दी। तेरे जैसे धर्मात्मा बहुत देख रखे हैं। किसी कोई भी है, संत है, साध्वी है, गृहस्थी है, इंसान की साधक की गलती उस समय होती है जब वो कर्म कटने के लिए उदय में आते ना, उस समय अशांत होना, उस कर्म का दोबारा से
माँ पड़ी बंधम करे है, हे देवानुप्रिय, जैसे तुम्हारे को सुख हो वैसा ही करो, लेकिन 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 प्रमाद मत करो, ये इसका अर्थ नहीं है। वह है समयम गोय माँ पमाए, ये शब्द है माँ पड़ी बंधम माँ करे है, मतलब जैसा तुम्हारे मतलब कि कर्म में प्रमाद मत करो, लेकिन कर्म का प्रतिबंध मत करो। माँ पड़ी बंधम करो मत प्रतिबंध करो, कर्म का प्रतिबंध मत करो। कर्म के प्रतिबंध कब होता है? जब आप कर्म भोगते समय अशांत हो जाओगे। है जी। एक बहन जो नोएडा में रहती है, जब से उसकी शादी हुई, 8 साल का बेटा उसका, उसके बाद आज तक उसने पीहर का गेट नहीं देख लिया। ससुराल वाले जाने नहीं देते और उसके माता पिता को आने नहीं देते। समझ आ रही बात? उसके बावजूद भी वो बहन शांति से घर में काम भी पूरा करती है और सुनती भी बहुत है। एक बार कुछ पलों के लिए उसके पिताजी का अचानक मिलना हुआ। उसने कहा कि ऐसा ऐसा कर लें। कहा कि नहीं पिताजी, जो मेरे कर्म है मैं इस जन्म में उन कर्मों को भुगतान करना चाहती हूं। मेरे साथ जो भी हो रहा है ना, करने वाले चाहे कितना ही बुरा कर रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि ये सारे मेरे अपने कर्म हैं। क्या है? और सम्यक दृष्टि आत्मा की यही पहचान है। सम्यक दृष्टि आत्मा की यही पहचान है। एक व्यक्ति अपने कर्म का दोष किसी दूसरे को देता है और एक व्यक्ति अपने कर्म के बारे में यह सोचता है कि यह दूसरा व्यक्ति तो मात्र निमित्त था, लेकिन अशुभ कर्म मेरा ही उदय में आया हुआ था। बंदे तूने जन्म जग में बड़े पुण्यों से पाया है, बंदे तूने जन्म जग में बड़े लाभ तो उठा ले इससे हीरा हाथ में आया है, लाभ तो उठा ले इससे हीरा हाथ में आया है। मोक्षा विनाशी पुण्य मनात्मा 23वें तीर्थंकर चिंतामणि भगवान पारसनाथ, जिनके पिछले प्रथम भव के बारे में आप सुन रहे हैं। ये नहीं कि वो प्रथम ही था, उससे पहले लाखों करोड़ों जन्ममण और भी किए थे, असंख्य अनंत जन्ममण, लेकिन उस भाव में उनको समयत्व की प्राप्ति हुई। और जैन धर्म जन्म उस समय मानता है जब आत्मा को समयत्व हो जाए। तो उस समय आप जो प्रसंग सुन रहे हैं, मृभूति ने राजा अरविंद के सामने शिकायत की और उन्होंने कमठ का गधे पे चढ़ा के काला मुंह किया और टूटे फूटे जूते उसके गले में डाले, फूटा हुआ ढोल उसमें डाला। हर चौराहे के पर उसकी पिटाई की गई और उसको पोतनपुर नगर से बाहर निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगन कर्मों का क्षय समझो, समझो वन का सहज प्रभाव, कमर दुराचारी के दिल में उदा हुआ वैराग सुझाव। आश्रम में चल करके आया, कुलपति को कर लिया प्रणाम, बोले कुलपति वध बचाओ, क्या है तो काम तुम्हारा नाम। आए इधर से, आए इधर कहाँ से आगे, किधर आपको जाना है, खेद उठते चित्त ये इतना तो पहचाना है। पोतनपुर से मैं आया हूँ, कहीं नहीं जाना आगे, पावन दर्शन मिले आपके, भाग सुशुल भले जागे। छोटे भाई के हाथों से भला अभी में हुआ अभी मेरा अपमान, इसलिए है खेद चित्त में सही आपका है अनुमान। चलते चलते कमठ जंगलों को पार करते हुए अन्य नगरों की तरफ पहुंच गए और अन्य नगर में पहुंचने से पहले जो जंगल आया ना, उस समय एक आश्रम था और कमठ उस आश्रम की ओर चला गया। कुलपति ने कमठ को देखा और कहा कि ऐसा लगता है तुम बहुत ज्यादा दुखी हो। कमठ ने कहा कि हाँ, आपने ठीक पहचाना,
आप कहाँ से आए, किधर जा रहे हो? पोतनपुर से आया हूँ और अब आगे कहीं नहीं जाना, आपका सानिध्य मिल गया, आपका सानिध्य मिल गया। अब मैं आपके चरणों में ही रहूँगा। और मेरे छोटे भाई ने मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती की। आपने जो मेरे चेहरे को पहचाना कि मैं उदास हूँ, दुखी हूँ, अपमान के कारण। और ये याद रखना, किसी के साथ में मारपीट हो जाए ना, उससे इतना व्यक्ति को दुख नहीं होता जितना किसी को नीचा दिखाने से होता, जितना किसी को नीचा दिखाने से होता। अपमानित होने के बाद में बाहर आया। कुलपति बोला, नीति शास्त्र का कथन सुन में सुना जाता, भाई द्वारा क्या हुआ अपमान ऐसे ही गिना जाता, फिर भी बुद्धिमान न करते परमार्थ का पुण्य विचार, भाई ने कुछ नहीं बिगाड़ा है अपने कर्मों का ही भार। उस समय कुलपति कहता है, सुनो, तुम्हारे मन में जो ये बात है ना कि भाई ने मेरा ऐसा ही अपमान किया, वास्तव में उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ये तुम्हारे अपने ही कर्म है। और जो व्यक्ति अच्छे काम करता है उसके परिणाम अच्छे होते हैं, बुरा कर्म करता है तो उसके परिणाम बुरे होते हैं। कुत्ते को पत्थर मारो तो पत्थर को पकड़ेगा स्वान, जिसने पत्थर मारा उस पर नहीं कभी भी देगा ध्यान। बाण शेर को मारा जाए नहीं, बाण पर शेर न जाए, बाण मारने वाले पर ही देता अपना पंजा दे। अज्ञानी कुत्ते से होते होते ज्ञानी शेर समान, उत्तम रीति है अपने कृत कर्मों पर देना ध्यान। जब से तब से गुरु सेवा से करने से एकांत निवार, योग शुद्धि से धन वृद्धि से होता जाता पाप प्रनाश। मानव सदा स्वतंत्र रहता है धर्म क्रियाएं करने में, लाभ नहीं है किसी तरह का रास्ता बुरा पकड़ने में। उस समय कुलपति कहता है, सुनो, एक और कुत्ता है, दूसरी और एक शेर। यदि तुम कुत्ते पे पत्थर मारोगे तो कुत्ता पत्थर को पकड़ने के लिए भागता है, और यदि शेर के पर पत्थर मारोगे तो शेर पत्थर मारने वाले को पकड़ता है। इसी तरह से अज्ञानी कुत्ते की तरह होते हैं जो दूसरों को दोष देते हैं, और ज्ञानी शेर की तरह होते हैं जो अपने ही कर्मों को दोष देते हैं। और अपने कर्मों को दोष देने वाले लोग जब से तप से गुरु सेवा से एकांत निवास से योग शुद्धि से दान शुद्धि से अपने जीवन का कल्याण और उत्थान कर लेते हैं, और धर्म क्रियाएं करने में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होता है। धर्म क्रिया करने में याद रखना, आपको धर्म करने से कोई रोक नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है कि सास माला नहीं करने देती, पिताजी माला नहीं करने देते, ऐसा नहीं। एक जाप होता है अजप्पा जाप। कौन सा? अजप्पा जाप। बताओ वो कौन सा होता है? अजप्पा जाप बताओ। अजप्पा जो जाप होता है ना, उसमें ना माला हाथ में लेनी होती, उसमें बोलना भी नहीं होता, आंखें बंद रहेंगी, श्वासों से जुड़े रहेंगे, और जो आपने जाप करना है ना, आप अपने भावों से उच्चारण करोगे और आपको आवाज सुनाई देगी। ना जबान हिलेगी, ना माला पास में रहेगी, और भीतर से श्वासों में उच्चारण करोगे ना। करके देखो एक बात, अंदर ही अंदर आधे एक मिनट के लिए। बिना जी मिलाए बोलो ओम स्यावसान में। जी भी नहीं लाने, होठ भी नहीं खोलने, बोलो ओम स्यावसान में भावों से। नमो हरिहंताणम। उच्चारण हुआ? उच्चारण हुआ ना? ये अजप्पा जाप है। जब बिना जी मिलाए, बिना होठ खोले आप बोलेंगे विचारों से, भावों से, तो आपका अजप्पा जाप हो जाएगा।
मेरा कहना यदि मानो तो करो क्रोध का मन से त्याग। क्रोध अगर कायम है मन में काम नहीं देगा वैराग। कुलपति की हित करने वाली शिक्षा ने कर दिया असह। लघु भाई पर जो आया था क्रोध कमट का गया उतर। उस समय कुलपति ने कहा सुनो, यदि तुम्हारे भीतर में विराग है और तुम दीक्षा लेना चाहते हो तो भाई के प्रति जो द्वेष है ना उसको कम कर दो, क्योंकि साधु बन गए और ईर्ष्या द्वेष में ही जलते रहे तो उस समय दीक्षा से भी जीवन का कल्याण उत्थान नहीं हो पाएगा। हाथ जोड़कर बोला भगवान अच्छा मेरा उपदेश दीक्षा देकर मुझे कीजिए अपना अब तब सी वे। कुलपति ने कृपा दी दीक्षा सिखलाए हैं सारे मंत्र। पूजा पाठ क्रियाएं विद्या करने में अब हुआ स्वतंत्र। वे तपस्याएं करने से कमट हो गया कृष्काए। संचित कर्म विनाशन के नहीं दूसरा और उपाय। इसके बाद कमठ है तापस दीक्षा ली। गुरु चरणों में रह करके सभी मंत्र इत्यादि सीखे और घनघोर विभिन्न प्रकार की तपस्याएं शुरू की और तब करते हुए अपने कर्मों का विनाश करते शरीर को सुखा डाला। और ऐसा करने से वो कुलपति का प्रिय पात्र बन गया, सभी चेलों में सबसे प्यारा। याद रखना जो चेला जब करता हो तब करता हो सेवा करता हो और गुरु की प्रत्येक बात मानता हो वो गुरु का प्यारा बन जाता है। देखिए एक वो होता है सौभाग्यशाली जिसके मन में गुरु बसे हों और एक होता है महाभाग्यशाली जो गुरु के मन में बसा हो, जब एक चेला गुरु की सारी बात मानता है ना वो गुरु के मन में बस जाता है। तो उस समय कमठ जो कुलपति थे ना उनके मन में बस जाते हैं और आने वाले लोग भी उसके प्रति समर्पित। लोग जिस चेले को अपने गुरु की सेवा करते हुए देखते हैं ना उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। किसके प्रति? सेवा करने वाले के प्रति। क्योंकि संसार में सबसे कठिन कार्य ही सेवा करना है। सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवा करना ही सबसे कठिन काम है, क्योंकि सेवा करने वाले को गाली भी सुननी पड़ती है, मार भी सहनी पड़ती है। यदि सेवा करने वाला नजदीक बैठता है तो यह सुनने को मिलेगा सिर पे चढ़ा रहता है। सेवा करने वाला दूर बैठेगा तो यह सुनने को मिलेगा इसका मन भर गया। मतलब सेवा करने वाले को अपने को हीन से हीन, नीच से नीच मान, जो अपने को मान सकता है ना वही सेवा कर सकता है। अपने को श्रेष्ठ ज्येष्ठ मानने वाला के भी सेवा नहीं कर सकता। तो उस समय अन्य लोग भी उनके प्रति समर्पित होते चले गए। और इधर तो कमठ ने घनघोर तपस्या के द्वारा शरीर को भी सुखा डाला और लोग भी उनके प्रति समर्पित हो गए। दूसरी और उनका छोटा भाई मृभूति अपने महलों में बैठे बैठे क्या सोचता है कल आप लोग सुनेंगे। बोलेंगे शरमण भगवान महावीर स्वामी, बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। महापंजा पर्वत बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी, दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज, अर्धष्टावधानी पूज्य गुरुदेव शीतलोकचंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज, वर्तमान आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज, गौतपसी पूज्य श्री रोशनलाल जी महाराज, बोलिए श्री जैन धर्म की पंचब्रह्मेष्टि नवकार मंत्र भगवान की, संसार के सभी महापुरुषों की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मूलम हरिहंतामूलम सिद्धामूलम साहुमूलम केली बंधो धम्मामूलम चतारी लोत्तमारी इंदालोत्तमा सिद्धालोत्तमा सालोत्तमा केली बंधो धमलोत्तमा चतारी शनम भोज्यामि रंते शनम भोज्यामि सिद्धे शनम भोज्यामि साहु शनम भोज्यामि केली बंधो धम्मा शनम भोज्यामि। हरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख और न शरणा कोई हो।